वेलकम बैक। इस पार्ट में हम जो हमने टेबल 2 बनाया उसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे और साथ में हम लाइन प्लॉटिंग यूज करेंगे जिस तरह हमने पिछले पार्ट में हमने किया था। लेकिन इस पार्ट में हम वेपन टाइप के मुताबिक डैमेज रेट और बाकी एनालिसिस करेंगे। जो कोडिंग में यूज करूंगा वो पिछली ही कोडिंग की तरह ऑलमोस्ट सेम कोडिंग है, तो मैं सिर्फ कॉलम का नाम, टाइटल वगैरह छोटी मोटी चेंजेस करूंगा। तो बाकी कोडिंग सेम है, इसलिए मैं पुराना कोड जो है वो कॉपी कर लूंगा। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपिंग स्टार्ट करता हूँ और इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। तो वेब लेबल्स, वेब टाइप कॉलम होगा इस बार हमारा। अगर हम इसको एनालाइज करें तो ओके, टेबल 2। तो अब हमारे पास वेब लेबल्स में एक लिस्ट मौजूद है जिसमें जो वेब टाइप कॉलम है उसकी जो वैल्यूज हैं वो स्टोर्ड है। नेक्स्ट अब हम बाकी कॉपी कर लेते हैं कोड को। तो 40 के बाद 41, एक्स की जगह वाई हो जाएगा और वेब लेबल्स देन 42 वेपन डैमेज और टेबल 2 डैमेज नॉट टू लिस्ट। ओके, ये हम डिस्प्ले कर लेंगे। तो अगर इसको मैं पहले डिस्प्ले कर लूँ वेब डैमेज, तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो लिस्ट में स्टोर हो चुकी हैं, डैमेज कॉलम में जो वैल्यूज थी। डब्ल्यू ग्रे, कैटेगरीज में लिख लेता हूं, तो एक्सप्लोसिव्स, फायर आर्म्स, अननोन और इंसेंडायरी। कलर लिस्ट, तो यहाँ पर इसकी भी नेमिंग चेंज कर लेते हैं। डब्ल्यू कलर का एड्स पहले cat is equal to s dot color set to 8 4 1। एक डिक्शनरी भी हम बना लेते हैं, तो उसके लिए कलर cat it is equal to zip w cat w color cat। ओके, तो w color cat
और इसमें if type in w color cat dict dot keys else w gray for type in web labels की स्पेलिंग सही, ठीक। इसको मैं W कलर लिस्ट कर लेता हूँ। तो अभी W रेट इज इक्वल टू, इसमें W रेट में हम जो टेबल 2 में हमने वेब डैमेज रेट कॉलम बनाया था, तो उसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, और वो वैल्यूज जो है कॉलम की वो लिस्ट में एज लिस्ट स्टोर कर लेते हैं। मींस के लिस्ट होगी, लिस्ट में जो वैल्यूज होंगी वो वही वैल्यूज होंगी जो हमने कॉलम बनाया था वेब डैमेज रेट का, तो उसमें जो वैल्यूज थी। तो इन अदर वर्ड्स आप यूं समझ लेंगे कॉलम को हम अब लिस्ट में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहे हैं, या फिर हम कॉलम को लिस्ट बनाकर हम ये W रेट में स्टोर कर रहे हैं। तो टेबल 2 वेब डैमेज रेट डॉट टू लिस्ट अब मैं पुराना कोड यूज कर लेता हूं जो ग्राफिंग के लिए हमने किया था। और इसमें अब चेंजेस कर लेते हैं। तो 15.8 बार चार्ट AX1 बार वेब लेबल्स हो जाएगा। यहाँ पर वेब स्मॉल है, ओके। वेब लेबल्स वेब DMG और इसके अलावा चेंजेस कलर लिस्ट W कलर लिस्ट और अलाइन सेंटर सही है। वेब DMG बाकी वैल्यूज सेम सही है। ओके, नेक्स्ट AX2 is equal to AX1 strings। यहाँ पर आ जाएगा W। मीन ऑफ डेड इंजर्ड पीपल सही है। और टाइटल आ जाएगा वेपन टाइप्स एंड डैमेज। फॉन्ट साइज 25 बाकी सही है। बाकी सेम सही है। और X लेबल है टाइप ऑफ वेपन्स और Y लेबल होगा नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल सही है। लेबल्स में आ जाएगा वेब लेबल्स सही। तो बाकी जो ओवरऑल जो ये टोटल कोडिंग थी वो सेम रखी है मैंने। इसमें बस कुछ कॉलम का नाम और X लेबल Y लेबल वगैरह इस तरह की कुछ माइनर चेंजेस मैंने कर लिए। अब इसको डिस्प्ले करते हैं। तो अगर इसको अब हम गौर से देखें ग्राफ को, तो हमारे पास एक्सप्लोसिव्स एंड फायर आर्म्स
are the two most popular choice of terrorist attacks. लेकिन the damage they cause per case are less than vehicle, chemical and biological weapons. तो जो y एक्सिस है यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ डेड इंजर्ड पीपल हमें गिवन है और x एक्सिस पे टाइप ऑफ वेपन्स गिवन है. अब नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं डाटा एनालिसिस कर लेते हैं ग्लोबल टेररिज्म का फ्रॉम 2000 से लेकर 2011 तक का. और इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज हम देख लेते हैं विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेड या इंजर्ड पीपल इन द वर्ल्ड फ्रॉम 2000 टू 2011. तो इसके लिए अब हम पहले कॉलम चूज कर लेते हैं कंट्री एंड डैमेज को फ्रॉम डाटा. तो हम डाटा से कंट्री और डैमेज का जो कॉलम है वो चूज कर लेते हैं. और हमने क्योंकि 2000 से 2011 तक का डाटा चेक करना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डेड इंजर्ड पीपल जो हैं वो कौन सी कंट्रीज के हैं, तो हम कंडीशन यूज करेंगे कि ग्रेटर देन 1999, जिसका मतलब है कि 1999 से ऑनवर्ड्स जितने जो डाटा है हमारे पास उसके मुताबिक फिर हमारे पास फिल्टर होकर आ जाए कि कंट्रीज का डाटा हमारे पास आ जाए. तो चूज कॉलम कंट्री एंड डैमेज फ्रॉम डाटा. मैं कंट्री और डैमेज जो कॉलम है वो चूज करूंगा और स्टोर करूंगा कंट्री डैमेज नाम के वेरिएबल में. तो डाटा वाई कैपिटल था ग्रेटर देन 1999. और क्योंकि हमने दो कॉलम्स चूज करने तो मैं दो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं. जब हम मल्टीपल कॉलम्स चूज करते हैं तो हम दो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं. तो सबसे पहले मैं चूज करूंगा कंट्री और सेकंड डैमेज. और मैं कर लेता हूं ग्रुप बाय कंट्री. तो जो डाटा मेरे पास स्टोर होगा उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो कंट्री कॉलम के मुताबिक होगी. नेक्स्ट हम एस इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स डॉट सम. अब अगर इसको मैं डिस्प्ले करूं तो मेरे पास कंट्रीज और डैमेज जो है वो रिजल्ट में आ चुका है. टोटल मेरे पास जो रोज है वो 162 रोज हैं और कॉलम्स ऑब्वियसली मैंने कंट्री और डैमेज दो कॉलम्स चूज किए. तो 162 कंट्रीज का डाटा मेरे पास आ चुका है. अब इसमें हम करते हैं डाटा इक्वल टू डॉट सॉर्ट वैल्यूज. तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी डैमेज की वो टॉप पर हमारे पास आ जाए. तो मैं चाहता हूं कि जो वो कंट्रीज जिनको ज्यादा डैमेज हुआ है, जिनके इंजरीज या नंबर ऑफ पीपल किल्ड पीपल ज्यादा है, तो उनका डाटा जो है वो मेरे पास टॉप पर आ जाए. तो उसके लिए मैं सॉर्ट वैल्यूज मेथड यूज करूंगा और बाय सॉर्टिंग होगी बाय डैमेज कॉलम और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स. मेरे पास टॉप पर जो हाईएस्ट डैमेज वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी. और मैं टॉप 10 चेक करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास 162 रोज हैं. तो मैं चाहता हूं कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनको सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है हम वो देखना चाहते हैं. तो मैं हेड में 10 चूज कर लूंगा. अब अगर मैं डिस्प्ले करूं तो इराक नंबर 1 पे है. सबसे ज्यादा डैमेज जिस कंट्री में हुआ है या जिस कंट्री को हुआ है. सेकंड पे पाकिस्तान है. पाकिस्तान में टेररिज्म काफी ज्यादा फैली हुई थी. काफी ज्यादा पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स होते रहे हैं पास्ट में. थर्ड पे इंडिया, फोर्थ पे अफगानिस्तान,
रशिया, श्रीलंका, अल्जीरिया, फिलीपाइन, थाईलैंड, कोलंबिया। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनको सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है टेररिज्म से। तो अब इसकी हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो फिग x इज इक्वल टू plt dot sub plots fig size is equal to 12.6 fix dot। हम हॉरिजॉन्टल बार्स बनाएंगे तो उसके लिए मैं डॉट बार h मेथड कॉल करूंगा, यूज करूंगा। वाई लेवल में रख लेता हूँ कंट्रीज, क्योंकि हमारे पास वाई में कंट्रीज आ जाएंगी। और साइज इज इक्वल टू 16। अगेन साइज सही है 16। और plt डॉट टाइटल, टाइटल है टॉप 10 अटैक्ड कंट्रीज फ्रॉम 2000 to 2011। font size is equal to 20, head is equal to 10, color is equal to मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और सही यहाँ पर सही